इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के तहत गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने अपने समर्थकों के साथ उपखंड मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को कांग्रेस ने अपने समर्थकों को महाराणा प्रताप सर्कल पर एकत्रित किया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों की सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाल सिंह झाला समेत जिले के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात कांग्रेस ने चौथी सूची में गरासिया को गोगुंदा से कांग्रेस का उम्मीदवार तय किया। पिछली बार गरासिया ने सूची में नाम आने से पूर्व ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन इस बार लंबे इंतजार के बाद टिकट फाइनल हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, कांग्रेस प्रदेश महासचिव लाल सिंह झाला, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुज्जर, सायरा प्रधान सवाराम, अभिमन्यु सिंह झाला, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल सहित जिले के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो आपने नामांकन दाखिल किया कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के तमाम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बार में जो हमने नामांकन दाखिल किया है, सब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सबने बैठ करके जो जन समर्थन जिस तरह से मुझे दिया है, देखते ही ताजुब ये था कि इस जन समर्थन में गाँवों में बैठे दूर दराज के भाइयों का, माता बहनों का, नौजवानों का, सबका इतना जन समर्थन जिस तरह से था कि मैं उनके लिए मेरे शब्द नहीं है मेरे, पर मैं एक निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों का, जिन भाई बहनों का जिसका समर्थन मुझे आज मिला है, अपार संख्या में हमारे भाई बहन आए हैं। आने वाले वक्त में निश्चित तौर से यही भाई बहन हमारे को विधानसभा भेजने का काम करेंगे और इन्हीं भाइयों के आशीर्वाद से ही पहले भी मैं 3 बार विधानसभा में जा चुका हूँ। इस बार में लोगों ने ऐलान किया है कि भले कुछ भी हो जाए, विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उनका जन समर्थन के रूप में एक आवाज़ थी। तो जैसे गहलोत साहब ने अपने मैनिफेस्टो में सरकार बनने के बाद 7 गारंटियां दी है, तो आपकी जीत की कितने % गारंटी है, आप दे सकते हैं? मैं निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जन कल्याणकारी योजना इतनी ज़बरदस्त है। गाँव और ढाणे में तूफान सा रहा है और लोगों में जवाब पर है कि ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं का काम देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी योजना को एक घोषणा पत्र में लेकर के और ताकत पैदा कर दी कि आने वाले टाइम पे ऐसे जन कल्याणकारी काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनके लिए हमें काम करना है। और मेरा भी यही अनुरोध है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का गारंटी के रूप में लिया है, तो मैं मानता हूँ कि इस बार में माननीय हमारे जितने भी ग्रास रूट के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबने बन करके मानस बनाया कि हम भी 100 में से 100% गारंटी के तौर पर मुझे समर्थन देकर के विधानसभा भेजने का ऐलान जिस तरह से कर दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से यहाँ से जीत दिलाने का काम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। कुछ दिन पहले जो राज होटल पे जो बैठक हुई थी, उसमें कार्यकर्ताओं कह रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, और आज आप कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार रहेंगे? ये जो वहाँ पर प्रभारी जी के रूप में, क्या इसका आला कमान को ये मैसेज गया कि अगर मांगीलाल जी को कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे? मैं जिस तरह से निवेदन आपको कर रहा हूँ कि राज होटल पर जिस तरह से बैठक हुई, प्रभारी जी हमारे अविनाश जी झा साहब पधारे वहाँ पर, उन्होंने उनकी बैठक ली और बैठक लेने के बाद में उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज़ निकली कि आपको चुनाव लड़ना है
किसी भी रूप में चुनाव लड़ना है। और मुझे भी बात दिखा कि नहीं, आपको जो अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मैंने सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दी कि भाई कांग्रेस माँ बाप है और आज मैंने कांग्रेस की वजह से हमारी पहचान है। ये मेरी आवाज़ नहीं थी, ये उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी जो एक बार पहली लिस्ट में नाम फाइनल नहीं हुआ, दूसरी लिस्ट में नहीं हुआ, तीसरी लिस्ट में नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्रोधित हो गए, आंदोलित के रूप में खड़े हो गए। मुझे भी है जो उन्होंने ये कह दिया कि आप ये चुनाव नहीं लड़ते हो तो ठीक नहीं है। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, मेरे को देखो, आप और हमको सबको हाईकमान पर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है और हाईकमान ने भले देर से भी फैसला करके निश्चित तौर से जो कांग्रेस पार्टी को टिकट दिया है। यहाँ डॉक्टर मांगीलाल गरासिया का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि माननीय हाईकमान जिस तरह से फैसला करेंगे और धरातल की रिपोर्ट के आधार पर और तमाम हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सोच समझ करके टिकट दिया है। तो मैं माननीय हाईकमान का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से सर्वे के आधार पर आशीर्वाद दिया है, तो हम उनके अरमानों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उदयपुर कार्स, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारें उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।